हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड के बारे में आप सब जान रहे हो कि पूरे देश में जो एक बच्चों के बीच में जिन्होंने से भी एनआईओएस से डीएलएड किया है उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हर जगह के बच्चे, ये कोई अब किसी राज्य का मामला, किसी स्टेट का मामला नहीं रह गया है, ये पूरे देश, पूरे भारत का मामला हो गया है जिन्होंने भी एनआईओएस से डीएलएड किया है उन लोगों को लेकर के। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असम के डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के बारे में, अभ्यर्थियों के बारे में, और साथ साथ आप लोगों को जो है कलकत्ता में आज कोलकाता हाई कोर्ट में जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सुनवाई होनी है उसके बारे में भी बताएंगे। और अभी जो चीजें चल रही है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के, क्या क्या स्टेप बढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए। सबसे पहले तो असम के बच्चे, जो असम के एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ी बात है। एक तो असम में का, पहले मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाती हूँ जिसमें क्लियर तौर पे ये बोल दिया गया है कि असम के बच्चे जो एनआईओएस से डीएलएड जिन्होंने किया है, असम में आप देख लो जो वैकेंसी निकली है उसमें क्लियर तौर पर यह मेंशन किया गया है कि एनआईओएस डीएलएड, एनआईओएस से जिन्होंने भी डीएलएड किया है इज नो लॉन्गर अ वैलिड क्वालिफिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर्स। और ये क्लियर तौर पे एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को जो वैकेंसी आई है उससे बाहर किया गया है और इसका बेस रखा गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और इसी की वजह से जो है बच्चों ने अपना विरोध जताया है और वहां पर असम में जो है प्रदर्शन किया है। वो आप एक फोटोज जो है आप देख सकते हो किस तरह से एकदम डिसेंट वे में अपनी बातों को रखा है। इसे ही कहते हैं शिक्षित यानी एजुकेटेड स्टूडेंट या एजुकेटेड अभ्यर्थी, जिन्होंने अपनी अपनी बात को रखा है, विरोध भी किया है लेकिन एक डिसेंट वे में। आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ का जो फोटो देख रहे हैं ये एनआईओएस का ऑफिस है जो कि गुवाहाटी में है। वहां पर जाकर के इन लोगों ने अपनी बातों को रखी। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके जो है डीएलएड करवाया और ये भी बोल दिया कि भाई करना कंपलसरी है, और आज के दिन आप उनको बाहर कर दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीजें जो चल रही हैं। यहाँ पर भी आप देखिए विरोध करते हुए कि जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड, जस्टिस मांग रहे हैं, ये कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है एक बोल सकते हो याचिका, एक एप्लीकेशन जो है यहाँ पे पत्र दिया हुआ है कि इनको भी शामिल किया जाना चाहिए, अपने दर्द को जो है बताया है। तो ये तो हो गई आसाम से बात, जहां से जो है एनआईओएस डीएलएड के बच्चे लगातार अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बोला आपको कि ये अब एक स्टेट का मामला, एक राज्य का मामला नहीं रह गया है, ये हर राज्य का मामला है, हर स्टेट का मामला है। एंड सभी को साथ में आकर के मिल करके खड़ा होकर के इसमें लड़ाई लड़नी होगी। अभी जो चीजें हो रही हैं, एक कलकत्ता हाई कोर्ट से भी मामला है कि आज एनआईओएस को लेकर के जो है वहां पर सुनवाई होनी है। वहां पे क्या फैसला आता है और एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या क्या चीजें होती है वो हम जरूर आपको बताएंगे जब भी इसका जो है अपडेट आएगा। फिलहाल हर स्टेट में अपने अपने मामले को जो है लेकर के चला जा रहा है और ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हर राज्य पर लागू होगा। अगर हम ये चीजें देखने को जाते हैं कि भाई गलती किसकी है, तो हर जगह पे आपको गलती नजर आएगी, इसलिए किसी एक पर ब्लेम डालना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। यहाँ पर टाइम है हम मिल करके साथ में आकर के जो है लड़ाई को लड़े। अब मैं बता दूं आपको कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि आज जो है 12:30 बजे के करीब में कोलकाता हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक सुनवाई है। उसमें क्या फैसला आ रहा है, क्या चीजें आ रही है, जब आएगा तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी और पूरे कोर्ट रिपोर्ट के साथ, ताकि आप लोगों को डिटेल में पता चले। बट हर स्टेट में ये मामला को चलाया अब जा रहा है। अभी जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस दर्ज किया जा रहा है, जो कि डायरेक्टली गैजेट को लेकर के होगा कि भाई गैजेट को क्यों नहीं निकाला गया, उसकी जो है सफाई दी जाए, उसके बारे में बताया जाए। तो एक वो होगा। एंड दूसरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है, जिसको हम लोग फ्रेश याचिका या फ्रेश रिट पिटिशन आप बोल सकते हो, जिसमें कि उसमें सभी राज्यों के बच्चे की तरफ से ये केस किया जाएगा। देखो, जब तक कोई केस नहीं हो जाता है
तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि केस जो है किस तरह से हो रहा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है, इसमें एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईओएस के अगेंस्ट में जो है ये केस डालने की बात हो रही है। और जब इस तरह से बातें हो जाएंगी कि हाँ ये केस इनके अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम आपको और डिटेल से बताएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो फिलहाल एनआईओएस को लेकर के इन्हीं सारी चीजों पर चर्चाएं चल रही है। आप सभी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए बच्चे, आप लोग देख रहे हो कि जैसे कि जैसे जैसे वैकेंसीज आ रही है, वैसे वैसे एनआईओएस डीएलएड के बच्चे को साइड कर दिया जा रहा है, चाहे बिहार की बात हो जाए या आसाम की बात हो जाए। अभी जितना भी रिक्रूटमेंट आएगा उसमें इसी तरह का स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई भी स्टेट नहीं जाएगी। क्लियर तौर पे बात ये है। और अभी के टाइम में मतलब कि जहां से भी जो भी स्टेप बढ़ाया जाए एमएचआरडी पे, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन पे जो है एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इसमें कोई स्टेप ले। जो गैजेट में शामिल नहीं हुआ था रिकॉग्निशन लेटर, उसको शामिल करवाया जाए। लेकिन कहीं से किसी भी तरीके का जो है कोई स्टेप लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब रीजन क्या है, पीछे में बैक साइड में क्या स्टोरी चल रही है, क्लियर नहीं हो रहा है। बच्चे उसी तरह से परेशान हो रहे हैं इन सभी चीजों की वजह से। तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो कि एक डिसेंट भी हो और आपकी बातों को रखा भी जाए, ये आप सभी को भी करना पड़ेगा। इसका असर होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई असम में जो है रिक्रूटमेंट में इनको शामिल कर लिया जाए। कम से कम इनके दर्द का पता तो चला कि हाँ इन लोगों के साथ हो क्या रहा है। वैसे आप लोगों को भी ये चीजें एक साथ मिल करके, पूरे देश के एनआईएस डीएलएड के बच्चों को मिल करके ये काम करना होगा। तो फिलहाल जो है यही अपडेट है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, ये सारी चीजें चल रही है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।